अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर कुरैशी। आज मैं अपने चैनल पर आपको प्रॉपर्टी रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि जब कभी आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं, आप प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, तो आपको क्या क्या कंडीशंस आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवानी है, लाजमी लाजमी। और अगर आप रेंटर हैं, आपने कोई रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी लेनी है, तो तब आपको क्या क्या जो है ना वो जो जो एहतियात आपको करनी है, आपने क्या क्या जो है ना असूल अपनाने हैं। आगाज करते हैं कि आपने कौन कौन से जो है ना कंडीशन जो है अपने स्टैम्प पेपर पर लिखवाने हैं। और फिर इससे बड़ी बात यह है कि व्यूअर्स, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर लगा देते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और रेंटर और ऑनर्स के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसको कहां कहां रजिस्टर्ड लाजमी लाजमी कराना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं कराते, वो बस मायदा कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो बाद में किसी भी वक्त उनको जो है ना इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनकी प्रॉपर्टी पर जो कोई जो है ना कोई मसला खड़ा हो जाए, रेंटर और मालिक के दरमियान में कोई क्लैश आ जाए, कोई जो है ना टसल बन जाए, तो उस वक्त जो है ना किसी कोर्ट में जाने जब आप जाएंगे तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया होगा तो आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए आज की वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना मुफीद जो है टॉपिक्स और ज़्यादा टिप्स दूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपनी रेंट की अपनी प्रॉपर्टी को एज ए ऑनर आप लगाते हैं, तो आप एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एक जो है ना स्टैम्प वेंडर से एक एग्रीमेंट लिखवाएं। और वो आजकल ऑनलाइन जो है ना वो स्टैम्प पेपर आज जो है ना डाउनलोड किए जाते हैं। उसके ऊपर आप 7-8 कंडीशन हैं और बड़ी मुअस्सर किस्म की, बड़ी परफेक्ट किस्म की वो कंडीशंस हैं, वो लाजमी लिखवाएं। वो है पहला पॉइंट जो वो ये है कि आप अगर आप रेंटर हैं, किराएदार हैं, तो किराएदार अपना नाम, अपने वालियत, अपना आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच करेगा वहाँ पे, और अपनी सारी जो है ना वो लोकेशन देगा। उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर भी, और अगर जो मालिक है उसका भी नाम, उसकी वालियत, उसकी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है ना स्टैम्प पेपर पर जो है वो मेंशन हो जाएंगी, लिखी जाएंगी। दूसरे नंबर पर वो तारीख ही आप मेंशन करेंगे कि जिस तारीख से आपने रेंट जो है शुरू किया, कि किस महीने से, अक्टूबर से, नवंबर से, 1 अक्टूबर से कब से ये रेंट शुरू हो चुका है, तो ये लाजमी मेंशन कर रहा है। उसके बाद आपने जो रेंट तय किया है, कितना का इस बिल्डिंग का, इस शॉप का, इस घर का कितना रेंट है, वो लाजमी उस पर लिखना है, और उसको भी आपने वहां पे मेंशन करना है। इसके साथ ही भी आपने ये भी शामिल करना है कि जो सिक्योरिटी आपने रखनी है, और सिक्योरिटी आदमी लाजमी रखें, क्योंकि वो जब आप वो रिटर्न हो जाती है, वो वापस हो जाती है, जब किरायादार खाली करता है, तो वो ज़रूरी है। सिक्योरिटी दोनों के लिए ज़रूरी है, मालिक मकान के लिए भी और किराएदार के लिए भी, इसलिए दोनों इसको जो है ना लाजमी सिक्योरिटी रखें। तो सिक्योरिटी रखने के बाद और किराया मेंशन करने के बाद अगली चीज़ जो है वो ये मेंशन की जाए, और हो भी रही है, ये फॉर्मेट बना हुआ है कि जी इस किराया का जो इजाफा है वो कैसे होगा। तो ज़्यादातर लिखा जाता है कि 10%, 5% जो है हर साल जो है ना इसके इजाफा होगा। लेकिन होता ये है कि जगह के ऊपर मुनस्सर होता है, मार्केट की जो है ना वो मार्केट की वहाँ पे देखा जाता है कि अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो देखा जाता है कि इनकम क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये मालिक और किराएदार के दरमियान में एक अफ़ाम तफ़हीम होती है, एक जो है ना एक दोनों के दरमियान का मसला होता है। अगर वो एग्री है तो ठीक है, अगर नहीं एग्री है तो देन वो फिर किराया बढ़ाएं। लेकिन लिखा होना चाहिए, और लाजमी लिखा होना चाहिए कि अगर आपने नहीं लिखा और आप कभी किराया बढ़ा रहे हैं, तो जो रेंटर पर्सन है, किराएदार है, वो एतराज़ कर सकता है कि जी लिखा हुआ तो नहीं है, आप क्यों बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ अगली चीज़ जो है वो ये है कि ये भी उसमें मेंशन किया जाए कि इसमें अगर कमर्शियल है तो कौन सा कारोबार, कौन सा बिजनेस किया जाएगा। चूँकि बाद लोग जो हैं, अक्सर लोग
कोई इलीगल बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसमें मालिक जो है एक जो है ना किसी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए आप उसमें मेंशन कर लें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कमर्शियल, ये फलां बिजनेस के लिए जो है ये मख्तस है, हम इस पर एग्रीमेंट कर रहे हैं। और अगर घर है तो घर में भी लिखा जाए कि कोई लीगल काम अगर इस घर में कोई करेगा, कोई किराएदार, तो उसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी। ये बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, इसके साथ ही आपने जो है वो ये भी लिखना है कि इस जो प्रॉपर्टी है इसको मैं फलां बंदे को दे रहा हूँ और ये बंदा किसी और को आगे किराए के ऊपर नहीं दे सकता। इसका फ़ायदा ये है कि बाद लोग खुद ले करके आगे लोगों को किराए पर दे देते हैं, और वो लोग कौन हैं, वो किस किस्म के लोग हैं, फिर ये मालिक के लिए प्रॉब्लम बनती है। तो इसकी भी वो कंडीशन वहाँ पे लिख लें कि ये जो है ना फलां बंदा जो है ले रहा है और मैं आगे किसी को मुंतकिल नहीं करूँगा, ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, या अपने साथ उस किसी को शामिल नहीं करूँगा इसमें। और इसके अलावा एक और कंडीशन कि जब भी प्रॉपर्टी वापस की जाए, यानी रेंट वाली प्रॉपर्टी, तो वो जो है ना अपने मालिक को वापस की जाए, जिससे लिया उसी को। तो इसके अलावा एक जो है ना कंडीशन ये भी लिख लें कि अगर कोई दौराने किरायादारी उस ड्यूरेशन के दौरान अगर कोई बिल्डिंग की टूट फूट हो जाती है किराएदार की तरफ से, उसकी जो है ना वो जानकर या वैसे कुदरती हो जाती, जैसे भी हो जाती है, तो इसका भी अजाला किराएदार में करना है। लेकिन अगर कोई कुदरती चीज़ें हैं, जैसे कोई जो है ना ये कोई ज़लज़ला आ जाता है, कोई बारिशों की वजह से हो जाती है, कोई और मसला आ जाता है, तो फिर उसका किराएदार का कोई कसूर नहीं है, फिर वो मालिक जो है ना प्रॉपर्टी ओनर जो है वो इसको रिपेयर कराएगा। तो ये सारी चीज़ें रिपेयर जो है ना मेंशन करने के बाद एक किराया जो है नामा जो है एक स्टैम्प पेपर की शक्ल में तैयार करके उसको स्टैम्प वेंडर जो है वो अपनी मोहर लगाएगा, उसको अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा, जो उसके पास एक रजिस्टर है किराएदारी का, और उस दर्ज करने के बाद अपने साइन करेगा, अपने रजिस्टर में दर्ज करने के बाद फिर उस पर अपना स्टैम्प करेगा, थंब करेगा और स्टैम्प करेगा, और फिर जो मालिक मकान है उसका भी थंब मेल होगा। वो थंब करने के बाद वो साइन करेगा, फिर विटनेस भी आप रखें उसमें, और ये सारा कुछ करने के बाद आप उसको रोटरी पब्लिक से वो जो है ना साइन करवा लें, उससे अटेस्ट करा लें, अटेस्ट करवा लें। ये आपका एक अटेस्टेड पेपर आ जाएगा। और इसकी जो असल कापी है वो जो है ओरिजिनल कापी वो मालिक के मकान, मालिक के बिल्डिंग ओनर ऑफ प्रॉपर्टी के पास होगी। और जो चूँकि बाज़ दफ़ा ये मसला खड़ा हो जाता है कि जी जो ओरिजिनल पेपर है ये कौन रखेगा, तो ओरिजिनल जो स्टैम्प पेपर है ये रखेगा प्रॉपर्टी का जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, और जो उसकी फ़ोटो कापीज़ हैं वो जो है वो रेंटर पर्सन रखेगा। इन दोनों के दरमियान में ये बात ख़त्म हो गई। और जो अब बहुत ही ज़रूरी बात है वो ये है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी कोई रेंट पे देते हैं तो उसकी जो है एक जो बिल्डिंग की जो इन्वेंट्री जो है एक बना लें कि इस बिल्डिंग में कोई ऐसी चीज़ें अगर आपके पास मालिक मकान की मौजूद हैं तो वो चीज़ें जो है आप जो है वो उन चीज़ों को आप मेंशन करके एक पेपर के ऊपर लिख करके और साइन कर लें कि ये चीज़ें जो है ये मालिक इस बिल्डिंग में पहले से मौजूद हैं, और ये जाते हुए जब खाली करेगा किराएदार तो ये चीज़ें नहीं लेके जाएगा, ये चीज़ें मालिक मकान की हैं। तो इस वजह से यह मालिक के जो है बिल्डिंग के मालिक की हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो इस वजह से आखिर के ऊपर कोई इस पर जो है ना कोई मामला खड़ा नहीं होगा। लेकिन आखिर पर मैं इस फाइनली आपको ये बात ज़रूरी बताऊं कि आखिर इस मायदे को आपने रजिस्टर्ड कहाँ कर रहे हैं। ये मायदा हो गया, ये प्रॉपर्टी के ओनर के पास भी आ गया, ये रेंटर पर्सन के पास भी आ गया, लेकिन इसके ग्रंटर कौन होंगे? इसके बड़े ग्रंटर जो हैं वो जिम्मेवारी जो है वो ये है कि इसको कहाँ रजिस्टर्ड कराया जाए। तो इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए 2 जगह हैं और लाजमी 2 जगहों पे ऊपर रजिस्टर्ड करें। ये 2 वो जगह हैं जिस पर मालिक जो है प्रॉपर्टी जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, वरना उस पर FIR कट जाएगी और वो जो है ना फंस जाएगा। और
रेंटर जो पर्सन है उस पर भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो वो भी फंस सकता है। तो इसलिए दोनों पर ज़रूरी है कि ये 2 जगहों पे रजिस्टर्ड कराएं, वहाँ पे ये एंट्री कराएं। तो कौन सी 2 जगह हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली जगह जो है वो इसकी एक फ़ोटो कापी ले करके जो है, और इससे पहले जो ही आपने ये स्टैंप जो है ना ये वेंडर से ये अपना एग्रीमेंट बनवाया है, साथ ही उसी स्टैंप वेंडर से आप डाउनलोड करवाएं। आप जो है ये अगर आप पंजाब पुलिस के एरियाज में हैं तो पंजाब पुलिस का वहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ से उनकी जो है ना एक वेरिफिकेशन का एक पेपर है, उसको डाउनलोड करें, उसको फिल करें। उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप जो है ना अपना डाटा उसमें मेंशन करें, जो उनकी किराएदार की या मालिक मकान की जो भी उसके वाइफ होते हैं वो वहाँ पे इंटर करेंगे, वो निकल आएगा। वो जब आएगा तो फिर वो आपके पास एक वेरिफिकेशन आ जाएगी कि ये बंदा जो है जो किराएदार है, इसके ऊपर इससे पहले कोई ऐसा जो है ना वो किसी मतलूब नहीं है, किसी एजेंसी को या किसी जो है ना वो जगह से ये जो है ना ये सज़ा याफ्ता नहीं है, या कोई इसका केस किसी जगह पे नहीं है। ये आपको सबसे बड़ी गारंटी मिल जाएगी। अब आपने इस फॉर्म को, इस पुलिस वाले फॉर्म को जो है ले करके, जो आपने डाउनलोड किया है वहाँ से ले करके, और उस पेपर को, स्टैम्प पेपर को जो आपने एग्रीमेंट किया है उसको ले करके, दोनों की फ़ोटो कापी करके आपने अपने करीबी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में जा कर के रजिस्टर कराना है। वहाँ पे एक रजिस्टर बना हुआ है, उस रजिस्टर में जाकर एंट्री कराएं अब जो है ना, और किराएदार की बेमैत तस्वीर क्वाइफ वहाँ पे दर्ज हो जाए। जब वहाँ पे ये दर्ज हो जाएंगे पुलिस के पास, और फिर उसके बाद कोई भी उस घर के अंदर हादसा होता है, कोई मसला होता है, तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि मालिक मकान से भी और किराएदार से कि आपने इसको इंटर कराया पुलिस के पास। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी जो जगह है वो बहुत ज़रूरी है, उसको लोग ग्रेज करते हैं। ये पहले तो ये दोनों जगहों से ग्रेज करते हैं। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि लोग उस जो है ना वो जो वेबसाइट से, जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट है वहाँ से उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं और बस कहते हैं ये पुलिस की वेरिफिकेशन होगी। ये बिल्कुल दैट इज़ नॉट अ वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन, ये तो वेरिफिकेशन ये है कि ये बंदा जो है ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसकी ये कि जी इस इलाके में इसने घर ले लिया और उस इलाके की पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड होना लाजमी है। लिहाजा आप पुलिस के पास लाजमी रिकॉर्ड रखवाएं। और दूसरी बात जो है ये है कि उसके बाद जो दूसरी जगह रजिस्टर्ड कराना है वो है सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार आपकी जो है तहसील में जो है ना बैठे होते हैं। आप उनके ऑफिस में जाएं, उनके ऑफिस में जा करके आप अपनी उसकी फ़ोटो कापीज़ वहाँ पे दें। वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री करवा लें। उसके बाद आपका जो है ना काम कंप्लीट हो गया, आप बिलाज़िम्मा हो गए, आप बिलाज़िम्मा हो गए। और जब कभी भी कोई मसला खड़ा होगा, आपका किराएदार आप उसको निकालना चाह रहे हैं, वो निकल नहीं रहा है, आप या कोई आपको रेंट नहीं दे रहा है, आप उसके खिलाफ केस में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे जाना। अगर इन 2 जगहों पे आपने इंटर नहीं किया होगा तो फिर आप केस नहीं कर सकते। इसलिए आपको लाजमी दोनों जगहों पे इंटर करवाना है। और इस इंटर करवाने के बाद आपका जो है ना आपकी ज़िम्मेदारी बैसियत एक शहरी और बैसियत एक प्रॉपर्टी ऑनर ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह मैं रेंटर के बारे में कहूँगा कि उनकी भी यही ज़िम्मेदारी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज की जो वीडियो है मैं इसको इख्तिताम करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आप मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इस पर जो है लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें, और ताकि आपको मेरे आने वाली जो मुफीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें और आपसे हम कनेक्ट रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर कुरैशी।